Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching another podcast. Like पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आजकल हर दो तीन दिनों बाद ना कोई एक ऐसी अपडेट आ रही होती है जो कि लोगों को शॉक भी कर लेती है, एक्साइट भी कर लेती है। अगर आप मेरे से पूछे तो पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट्स है ना, इवन इफ देर समवट सैड, आई थिंक देर एक्साइटिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अकाउंटेबिलिटी वापस आना शुरू हो गई है। ये अकाउंटेबिलिटी काफ़ी टाइम से नहीं थी। मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दूँ तो जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए गई थी तो मोहम्मद हफीज़ ने बताया था कि 1.5 साल से इस टीम का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मिकी आर्थर और बाबर आजम ने टीम के फिटनेस टेस्ट ख़त्म कर दिए थे। उसकी वजह से फिर जो ऑब्वियसली जो हमारा 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सिमिलरली परफॉर्मेंसेस पे देखा जाए तो प्लेयर्स अपने साथ एक रेपुटेशन कैरी कर रहे थे, और 2-2 3-3 साल से ना परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स भी टीम के स्टार प्लेयर्स कंसिडर हो रहे थे, बट नाउ दोज प्लेयर्स हैव बीन ड्रॉप फ्रॉम द टीम। बाबर आजम को सेरेमोनियसली या अनसेरेमोनियसली पूरे टूर के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी हैज़ बिन टोल्ड टू रेस्ट। नसीम शाह, probably more to do with his injury, has been told to go home packing and rest. Or obviously, all of this happening 2 days prior to Pakistan playing the second Test match versus England. So I personally find these exciting. But once again, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज मुझे औरंगज़ेब ने दोबारा ज्वाइन किया। औरंगज़ेब, आपको मैं कहूँगा कि आप क्रिकेट की दुनिया के फैसल वाफ्ड हैं। ठीक है, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले, आई थिंक कमिंग टू द एंड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, आपने दो प्लेयर्स के बारे में कहा था कि ये टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। वन ऑफ देम वाज शाहीन अफरीदी एंड द अदर वन ऑफ देम वाज बाबर आजम। नाउ आई नो कि यू बिलीव कि ये तीनों फॉर्मेट से भी ड्रॉप हो सकता है आगे जाके, बट पहला फॉर्मेट से तो ये दोनों ड्रॉप हो गए हैं। डू यू थिंक दिस वाज द राइट कॉल, या इनको सीरीज के एंड तक टाइम दिया जा सकता था? थैंक यू अली फॉर टेकिंग मी अगेन। इसमें यह है कि जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी अबाउट देम गेटिंग ड्रॉप्ड, दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कमबैक और कमिंग बैक इनटू फॉर्म, जो कि मुझे अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा था इन दोनों की तरफ से। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि यू टेक रेस्ट, यू टेक टाइम ऑफ द गेम। सो एवरीबडी नोज, जस्ट एक आपको छोटी सी बेसिक्स दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं मैं करूंगा लंबी। कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, इट्स मोर ऑफ अ कार्डियोवास्कुलर स्लैश इंड्योरेंस वर्कआउट, एंड स्ट्रेंथ उसके अंदर आप यूज कर रहे होते हैं फॉर लाइक मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स। जैसे कि आप बॉल कराते हुए जब आप क्रीज पे आते हैं, वहां से जब आप बॉल फेंकते हैं तो वहां पे स्ट्रेंथ यूज करते हैं, और सेकेंडली जब आप शॉट लगाते हैं तो आप वहां पे स्ट्रेंथ यूज करते हैं। तो वो स्ट्रेंथ जो होती है वो वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए आती है, और वो एक्चुअली में वो सिर्फ बिल्ड नहीं हो रही होती वहां पे। वो स्ट्रेंथ बिल्ड आपके एंड्योरेंस मसल और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बिल्ड हो रही होती है। सो वो जो स्ट्रेंथ आपको एक्चुअली में परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होती है, थोड़े से मिली सेकेंड्स के लिए, वो सारी की सारी मिली सेकेंड्स की जो मेहनत होती है वो जिम वर्क में और नॉन क्रिकेटिंग वर्क में होती है आजकल के दौर में। जो आप जिम में करते हैं, आप ड्रिल्स करते हैं, आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह शाहीन और बाबर खेल रहे हैं, वो कोई सीरीज नहीं छोड़े, कोई मैच नहीं छोड़े, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप अपनी वो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसको कैरी ऑन कर सकें, आप अपनी बॉडी को लोड कर सकें। इस पे छोटा सा मैंने एक शोएब अख्तर का सुना था। आई नो यू डोंट लाइक शोएब अख्तर अलॉट, बट लाइक उसकी जो ट्रेनिंग और बाकी चीजें थी, कंसिडरिंग कि उसकी जो इंजरी के इश्यूज थे, वो ही वॉज ऑन पॉइंट। तो वो ये कहता था कि जब भी आप सीरीज में जाते हैं तो आप बेसिकली अपने ऊपर मसल मैस चढ़ा के जाते हैं 5-6 किलो का। चलो 5-6 किलो वो थोड़ा एग्जेजरेट करा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1-2-3 किलो का, क्योंकि वो जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है या 5 ओडीआईस की सीरीज है या कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, क्योंकि उसके दौरान आपको टाइम नहीं मिलेगा जिम में जाने का। तो वो आहिस्ता 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 जब तक डिप्लीट हो, जब तक आपका मसल मास कम हो, तब तक वो टूर्नामेंट खत्म हो जाए, और उसके बाद आप दोबारा ब्रेक लेके दोबारा से उसको बिल्ड करें। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो ये एक छोटी सी चीज है ऑफ मेनी थिंग्स जो कि ये दोनों नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आज ये इनको दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि, मतलब मैं फ़खर ज़मान का ट्वीट देख रहा था। जब फ़खर ज़मान, आई नो फ़खर ज़मान हैज़ हिज इश्यूज़ विद मोहसिन नकवी, ठीक है, आपने भी उस दिन इस पे बात की थी। राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नवान के यूट्यूब चैनल पे या उनकी रिकॉर्डिंग पे ये खबर ब्रेक हुई थी। एंड दोज आर वेरी 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 वैलिड कंसर्न्स, ठीक है। एनओसी के मामले में ये एक चीज़ है जो कि पीसीबी को वर्कआउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप प्लेयर्स फ्रॉम मेकिंग मोर मनी। बट वो जो ट्वीट है और उसको कोरिलेट करना विद विराट कोहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन व्हाट
कॉमन सेंस कैन यू डिस्कस विराट कोहली एंड बाबर आजम इन द सेम ब्रैकेट? मतलब आपको पता है कि आई हैव सपोर्टेड बाबर आजम, ठीक है, इवन तो चलो ठीक है, अब मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हो गया, बट आई हैव नेवर कंसिडर्ड हिम इक्विवेलेंट टू विराट कोहली इन एनी वे। बाबर आजम एंड विराट कोहली, उनमें लाइक देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैचेस वन। अगर आप विराट कोहली की क्रिकेट की किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को भी उठा लेना, तो किसी एक तरह से भी बाबर आजम उनसे बेहतर प्लेयर नहीं है। तो आप कह रहे हो इंडिया ने विराट कोहली का बड़ा साथ दिया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। किसी ने उनसे पूछा है कि रोहित शर्मा कितना टाइम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला? मतलब, तो ये जो हमारे प्लेयर्स हैं और इनकी आपस में जो सपोजिड यूनिटी है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत टॉक्सिक हो गया? क्योंकि जो फ़खर जमान का ट्वीट था इन पर्टिकुलर, मुझे लगता है अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले 3 साल के सारे मसाइल को सम अप करना है, तो वो फ़खर जमान का एक ट्वीट आपके सामने है। अगर आपको सेंस है तो आप समझ सकते हो कि ये मसला है, ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट, दिस इज़ द रीज़न कि आज हम, मतलब जैसे आप कहते हो कि पाकिस्तान थर्ड टीयर ऑफ क्रिकेट में आके पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। आई एम नॉट श्योर कि इधर आपके इस पोर्टल के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, बट इफ यू अलाउ मी आई वांट टू शो यू समथिंग। ये जो भी आपने सारी बात की है, आई विल जस्ट रिलेट इट टू दिस, या एंड आई थिंक our व्यूअर्स विल also लाइक टू वॉच दिस, बिकॉज लोग इसके बारे में सुनते बहुत हैं, लेकिन लोग इसके बारे में शायद उतनी रिसर्च नहीं करते। सो अगर आई आपसे जस्ट नहीं हो रही शो तो इट आप टू मुझे यू राइट नाउ। सेंड कर दो, आई शेयर इट ऑन माय या साइड। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू हाँ राइट नाउ। सो अच्छा, साया ये कॉर्प। आपकी ये आपकी साया कॉर्प है। ये उसकी वेबसाइट है। सो अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप क्लाइंट्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे सारे पेप्सी मिलेगा, गेटोरेड विच इज द सेम ब्रांड, हेड एंड शोल्डर्स, कैरी, ग्रे निकल्स। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि सीए फखर जमान यूज करते हैं। जिम आर्मर की एड बाबर ने की हुई है। लेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेप्सी, नून इज ऑल्सो रिलेटेड टू बाबर एंड हिज फादर गेव अ स्पीच व्हेन नून ब्रांड वाज लॉन्चिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने रिसर्च की हुई है अपनी तरफ से। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स एज वेल, और पबजी मोबाइल में भी ऐड था। सो ये जो कंपनी है, दिस कंपनी साया कॉर्प, ये बेसिकली वन ऑफ द बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने इन प्लेयर्स तो ऑब्वियसली नंबर वन पे रिस्पॉन्सिबल आते हैं, बट इन्होंने इन प्लेयर्स को यूज टू कर दिया ग्राउंड से बाहर की एक्टिविटीज में। हम बेसिकली सरफराज को क्रिटिसाइज करते थे कि वो 2017 में ही वाज लाइक वन ऑफ द मेन पिलर्स, नॉट ओनली एज अ कैप्टन बट आल्सो एज अ विकेट कीपर हु वाज वेरी फिट, was very agile, he took a lot of good catches, and at the same time वो बैटिंग में भी जितना उनकी कैपेसिटी थी उसके सबसे कंट्रीब्यूट करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लेयर्स का ये इशू है कि वो नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज या नॉन ग्राउंड रिलेटेड एक्टिविटीज में घुस जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग सरफराज ने ये काम किया, सरफराज के इश्यूज थोड़े डिफरेंट थे। वो थोड़ा सा बैक ड्रॉप में चले जाते थे, वो बारी लेने नहीं आते थे, उन्होंने अपनी फिटनेस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। यू नो समटाइम्स एज अ प्लेयर, आई वाज लुकिंग एट बेन स्टोक्स ट्रेनिंग टुडे फॉर द सेकंड टेस्ट, और वो प्रॉपर अपना नेट किया, उसने सब कुछ किया है। ही कुड हैव इजीली लाइक स्किप्ड दैट, और वो कहता नहीं यार मैं तो कैप्टन हूँ, मैं मीटिंग कर लेता हूँ, मैं कोच और सिलेक्टर के साथ ना बैठ के मीटिंग कर लेता हूँ। तो मीटिंग मीटिंग खेलने शुरू कर दी सरफराज ने, और वो मीटिंग मीटिंग खेलने के चक्कर में वो खुद की बैटिंग भूल गए, फुल टॉसेस में बोल्ड होने शुरू हो गए। ठीक है, तो सेम यही चीज इन लोगों के साथ हुई है कि ये लोग भी नॉन क्रिकेटिंग चीजों में ज्यादा घुस गए। आई एम नॉट सेइंग कि आप एड्स ना करें, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये ना करें, ये हर प्लेयर करते हैं, दुनिया के हर प्लेयर ये काम करता है और पैसे भी कमाए। बट द थिंग इज कि ये जो फखर जमान का ट्वीट है, ये एक बहुत ही नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड है, बेशक उसमें बात क्रिकेट की हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बात उन्होंने क्रिकेट की है, लेकिन इसमें कोई भी चीज उनकी क्रिकेट से लिंक नहीं हो रही, क्योंकि क्रिकेट की जो चीज होती है वो सेंस बनाती है। नंबर वन, विराट कोहली का बाबर आजम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जब विराट कोहली ड्रॉप हुए थे, उनके 60 इंटरनेशनल ड्रॉप होने की बात हो रही थी शुड आई से, तो उनके 60 प्लस इंटरनेशनल हंड्रेड्स थे जो बाबर आजम के नहीं है। उस 60 में से 40 मैच विनिंग हंड्रेड्स थे, जिसमें से कोई 25 ऐसे थे जिसमें विराट कोहली नॉट आउट गए और इंडिया मैच जीता है। बाबर आजम के मेरे ख्याल में गिन के 5 हंड्रेड्स हैं इस तरह के, या कोई 5 इनिंग्स हैं जिसमें उन्होंने नियर द फिनिश लाइन और फिनिश लाइन किया है, मतलब फिंगर टिप्स पे याद करा सकते हैं। कोहली की शायद मुझे सीरीज भी याद ना हो जो जिसमें वो मैन ऑफ द सीरीज है हो। सेकंड चीज, आपने पिक एंड चूज कर लिया आपने अपने स्टैट्स और प्रीमियर बैट्समैन के, आप एवरेजेस भी छोड़ दो, आप स्ट्राइक रेट भी छोड़ दो, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि 50 प्लस टेस्ट मैचेस में एक मैन ऑफ द मैच मिला है बाबर आजम को।
फखर जमान ये मुझे जस्टिफाई करके दिखा दे, उनने तो खुद बहुत सारे मैन ऑफ द मैचेस जीते हुए हैं, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं? तो और इसके मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फ़खर ज़मान का एक लीन पैच चल रहा था ना, जिससे पहले एशिया कप था, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, तो आपको पता है कि तकरीबन एक साल से फ़खर ज़मान वाज बैडली आउट ऑफ फॉर्म। और फिर एशिया कप के फाइनल मैच में ड्रॉप ही हो गए थे, लेकिन वो इमामुल हक बैक स्पैज़म्स की वजह से सुबह जब इंजर हुए तो फ़खर ज़मान केम इन एंड गॉट आउट ऑन फॉर जीरो इन दैट पर्टिकुलर मैच। तो मुझे लगता है ये कहीं ही वाज ट्राइंग टू रिटर्न द फेवर फॉर व्हाट बाबर आजम डिड फॉर हिम। एंड क्रेडिट टू बाबर आजम के एज कैप्टन उन्होंने फ़खर जमान को बैक किया, बट फ़खर को भी थोड़ी सेंस होनी चाहिए यार कि देयर समथिंग नोन एज अकाउंटेबिलिटी। जी, अब आप बोलो कि मैं यार एक जस्टिन इसमें, बुमरा ने उस जमाने में वेब रिचर्ड्स को भी नहीं ड्रॉप किया, तो यार बाबर आजम वेब रिचर्ड्स नहीं है। बाबर आजम, अगर हम अभी की बात करें तो लाइक जस्ट बोलूंगा हम, मैं बाबर आजम को सलमान अली आगा से भी नीचे रेट करता हूँ एज ए बैट्समैन, अब्दुल्ला शफीक से भी नीचे रेट करता हूँ, मैं पर्सनली साउथ शकील से भी नीचे रेट करता हूँ स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। तो या या सो मैं इसमें दो चीजें क्रिकेटिंग बात कर देता हूँ। दो चीजों से पहले बताऊंगा, पहले हम आएंगे बिल्कुल टोटली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ प्लेयर। एक तो मैंने आपको वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग वाला इशू बता दिया जो कि इन प्लेयर्स के साथ हुआ है, कि उनके ये बाकी वर्क नहीं हो रहा। अभी जैसे अगर आज बाबर किट बैग बंद करके जिम चले जाएं, जो सलमान बट ने भी बोला है, बड़ा अच्छा एडवाइस है, तो वो अगर सिर्फ एक महीना सिर्फ जिम और अपनी फिटनेस पे फोकस करें और फिर उसके बाद जब वो बल्ला उठाएंगे तो उनको खुद फील होगा कि देयर इज अ डिफरेंस, मेरे पाँव चलने शुरू हो गए, मेरी सारी चीजें सेट होने शुरू हो गई हैं। सेकंड चीज, जो फखर बात करें अबाउट ड्रॉपिंग द प्लेयर, हर कंट्री का, हर जगह का कल्चर फर्क होता है। हमारे मुल्क में हमने ये देखा है, जो एविडेंस है वो ये कहता है कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ड्रॉप होके सीखा है। चाहे वो जहीर अब्बास है, हमने आज रिसर्च की, मुझे पता लगा जहीर अब्बास भी ड्रॉप हुए हैं। इंजमाम तो मेरी अपने लाइफ टाइम में ड्रॉप हुए हैं एक दफा, ठीक है, मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद है। 2003 वर्ल्ड कप में 5 मैचेस में आई थिंक ही हैड स्कोर्ड 19 रन्स, ही गॉट ड्रॉप्ड एंड ही सैट एट होम, और फिर वो बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच था फेमस जो उन्होंने हमें सेव करके दिया। इसी तरह हमारे जावेद मियांदाद के ऊपर भी ये टाइम आया हुआ है। सो माय पॉइंट इज कि हमारे कल्चरली प्लेयर ड्रॉप होके ज्यादा सीख रहा है कंपेयर टू, अगर हम किसी और कंट्री से कंपेयर करेंगे तो मे बी वहां पे वो प्रोसेसेस इतने अच्छे हैं कि उसको ड्रॉप होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्चुअली में इट इज हेल्पिंग। नंबर टू, द लास्ट पॉइंट विच इज कि जब हम ये बात करते हैं कि फखर ने रिटर्न किया फेवर, या उनको जो बाबर ने फेवर किया था, आप ये देखते हो कि आपके कौन से किस तरह के टाइप ऑफ प्लेयर्स आप स्क्वाड में लेके गए हो। हम खेल रहे थे एक वर्ल्ड कप रिलेटिवली फ्लैट ट्रैक्स इन इंडिया, एक दो पिचेस थी जो थोड़ी इशू वाली थी, लेकिन बाकी ज्यादातर बैंगलोर में मैचेस, हैदराबाद में हमारे मैचेस थे विच वर लाइक वेरी वेरी फ्लैट ट्रैक्स। तो वहां पे हमारे पास सारे एक ही तरह के प्लेयर थे 1 to 6 तक। तो उसमें हमें समझ में आई कि फखर जो है ना, बेशक वो एशिया कप में बुरा करके आया है, लेकिन कोलंबो की पिचेस और वो श्रीलंका वाली पिचेस थोड़ी ट्रिकी थी, तो वो यहाँ पे कर जाएगा परफॉर्म, जो कि उन्होंने कर भी दिया था। कोलकाता में उन्होंने बांग्लादेश को 6-7 छक्के मार दिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेल गए वो। तो वो वहां पे उस स्क्वाड की जरूरत थी। क्या ऐसा कोई सिचुएशन, बाबर आजम कोई ऐसा इस टेस्ट सीरीज के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आपको दे रहे हो जो कि कोई और बैट्समैन नहीं दे सकता, कामरान गुलाम नहीं दे सकता, वेदर इट इज लाइक स्टेइंग एट द क्रीज फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और या वो कोई पेस को बहुत अच्छा खेल रहे हैं कि गस एटकिंसन की जो उछलती हुई बॉल है हमारे बैट्समैन नहीं खेल पा रहे लेकिन बाबर बड़े कंफर्टेबल हैं, या वो स्पिन को ऐसा खेल रहे हैं कि स्पिनर की बॉल टर्न ही नहीं हो रही उनके सामने, या कोई ऐसी वो शॉट्स खेल रहे हैं कि बिल्कुल इनइफेक्टिव लग रहे हैं। तो फिर तो मुझे समझ में आती है कि बाबर को आप रिटेन कर रहे हैं ना, कि आप ये कह रहे हैं कि यार नहीं बाबर तो बनता है क्योंकि सबसे कंफर्टेबल वो लगा। आई थिंक इट वाज द ऑपोजिट, लाइक कुछ बैट्समैन ऐसे थे हमारी टीम में जिन्होंने अपनी विकेट्स थ्रो की हैं, एक्चुअली में वो कंफर्टेबल थे लेकिन वो विकेट्स थ्रो करके चले गए। मुझे साइम की कोई भी ऐसी, मतलब पहले इनिंग में वो डाउन द लेग साइड कैच आउट हो गए, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने एक अजीब सी शॉट मारी, अगर आप उसके आगे पीछे देखेंगे एक बॉल मैक्सिमम या दो बॉलें उनसे बीट हुई हैं। बाबर की मैं अभी आपको 2 दर्जन बॉलें दिखा देता हूँ जिसके अंदर उन्होंने, वो ना लाइन में आए हैं प्रॉपर तरीके से, ना वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में थे बॉल के। मतलब जब आप रमीज ये राजा बात कह रहे करते हैं थे तो कि फिर उसके शान पीछे आप सेंस भी मसूद, तो दिखाए ना। हाँ, रमीज राजा कह रहे थे शान मसूद शुड लर्न फ्रॉम बाबर आजम, जिन्होंने 5 रन्स की इनिंग्स खेली थी ना बाबर आजम ने, इस पर रमीज राजा कह रहे थे कि ये मास्टर क्लास है इन बैटिंग। अगर आप शान मसूद का 150 उठाएं तो उसमें कंट्रोल परसेंटेज 87-88% का है। 87-88% क्रिक इन्फो के स्टैट्स हैं जो कि कहता है कि जब बॉल मिडिल होती है तो वो उसको 100% कंट्रोल परसेंटेज कहता है। और बाबर का जो कंट्रोल परसेंटेज है वो 70s में घूम रहा है। बांग्लादेश का मैच भी निकाल लें
और ये वाले मैचेस भी निकाले, एक इनिंग में तो वो शायद सिक्सटीज में भी गया है। तो बिल्कुल। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत ना शायद लोगों को जानना चाहिए और हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड वाइड उठा के देख लेना, तो जिन प्लेयर्स को डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स बैक किया जाता है, वो वाले प्लेयर्स होते हैं हु ऑलवेज हैव एन इनिंग्स विद इम्पैक्ट इन देयर इन्वेंट्री। ठीक है। इंग्लैंड वालों ने आउट राइटली जैक क्रॉली और जॉनी बेयरस्टो को बैक किया। क्यों? क्योंकि वो एक इनिंग्स आपको खेल के देंगे, लेकिन वो एक ऐसी इनिंग्स होगी ना जो कि आपको मैच जिताएगी ही जिताएगी। फखर जमान इज एन एग्जांपल, रोहित शर्मा इज एन एग्जांपल। इंडिया ने शाहिद विराट कोहली अफरीदी। को बैक किया इन ऑल ऑफ दैट। क्या लाइक जो विराट कोहली ने इनिंग्स खेली थी हमारे खिलाफ इन एमसीजी, मतलब बाबर आजम ने अपने करियर में करीब करीब ऐसी कोई इनिंग्स नहीं खेली। तो मैं रिजवान को बैक करूं, आई वुड रिजवान बैक रिजवान डिस्पाइट फेलियर्स, क्योंकि जब रिजवान खेलेगा तो ही विल प्ले वेरी गुड इनिंग्स। बाबर आजम के पास वो चीज़